गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन महाराष्ट्र। हमने पीसेंट मूवमेंट देखे, हमने ट्राइबल मूवमेंट देखे राजस्थान में, ईस्टर्न इंडिया में, है ना, अलग अलग ऑल ओवर इंडिया में। बट कुछ लोग ऐसे थे जिनका इन पीसेंट और ट्राइबल से कोई लेना देना नहीं था, नौकरी करते थे, आराम की जिंदगी जीते थे, बट फिर भी उनका अपने देश के लिए जो देश प्रेम था वो शब्दों में बांध पाना मुश्किल था। आज हम महाराष्ट्र के कुछ ऐसे ही महान व्यक्तियों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं नाम लूंगी वासुदेव फड़के। सैक्रिफाइस ऑफ वासुदेव फड़के। The revolutionary activity in Maharashtra was started in 1876 by a government employee named वासुदेव फड़के। इस सेंटेंस से आपको ये चीज तो क्लियर हो रही होगी कि वासुदेव फड़के एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, जिनके पास नौकरी थी, जिनकी जीविका आराम से चल रही थी, उनको कोई भी मूवमेंट करने की जरूरत नहीं थी। तो ऐसा क्या हुआ और क्यों उन्होंने मूवमेंट चालू किया इन 1876? He held the British government to be responsible for the suffering of the people during famine in 1876-77। 76 और 77 में जो अकाल आया था, जिसकी वजह से लोग काफी सफर कर रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं ये लगने लग गया था वासुदेव फड़के को कि ये जो सफरिंग है इसके पीछे जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कौन है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। फड़के ऑर्गेनाइज हिज फोर्स। फड़के ने क्या किया? लोगों के अंदर, मन के अंदर देशभक्ति भरना चालू करी, लोगों को जोड़ना चालू किया और उन्होंने organized his force and started guerrilla warfare against the British। और उन्होंने अपनी फोर्स बनाई और गुरिल्ला वॉरफेयर के तहत उन्होंने ब्रिटिशर्स को मारना चालू किया। अब गुरिल्ला मेथड क्या है? अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं तो शायद आपको समझ में आ जाए। हमारी हिंदी मूवी के अंदर हीरो एक होता है और विलन बहुत सारे होते हैं, तो हीरो अकेला सामने नहीं जाता है, वो छुप छुप के पहले एक एक को खत्म करना चालू करता है। तो वो जो मेथड है ना, अलग से शांति से मारना, ताकि किसी पास वाले को भी पता नहीं चले कि मेरा जो पास वाला, मेरा जो दोस्त है वो गायब हो गया है या उसको कुछ हो गया है। तो ये जो मेथड है वो गुरिल्ला मेथड कहलाती है। तो इस मेथड के थ्रू उन्होंने ब्रिटिशर्स को मारना चालू किया। अब आप मुझे बताएंगे, क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट रुकने वाली थी? नहीं। He was captured। Finally वासुदेव फड़के को पकड़ लिया गया and was deported to Aden। और उनको भेज दिया गया अरब की एडन की जेल में, where he died in 1889 in jail। जहां पर 1889 में उनकी मृत्यु हो गई। अब जरा सोचिए, कितनी शांति वाली जिंदगी वो जी रहे थे, पैसे आ रहे थे, गृहस्थी चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, बट उन्होंने अपने देश के लोगों के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। सेकंड, फ्रेंड्स, असैसिनेशन बाय छापेकर ब्रदर्स। छापेकर ब्रदर्स है ना, इनके द्वारा जो ब्रिटिश गवर्नर थे जिनका नाम है रेंस, उनको मारना, खत्म करना। ठीक है, छापेकर ब्रदर्स। द थ्री ब्रदर्स नेमली दामोदर हरी छापेकर, बालकृष्ण हरी छापेकर एंड वासुदेव हरी चापेकर आर renowned by the name of चापेकर ब्रदर्स। ठीक है, जब चापेकर ब्रदर्स का नाम लिया जाता है तो उसमें तीन नाम आते हैं, दामोदर हरी चापेकर, बालकृष्ण हरी चापेकर एंड वासुदेव हरी चापेकर। इन तीनों को चापेकर ब्रदर्स, चापेकर बंधु के नाम से जाना जाता है। They formed हिंदू धर्म संरक्षण सभा in 1893 CE। इन्होंने क्या किया? एक संस्थान बनाई, लोगों को जोड़ना चालू किया। हिंदू धर्म संरक्षण नाम से पता चल रहा होगा कि क्या सीन रहा होगा जिसकी वजह से इनको हिंदू धर्म संरक्षण
संरक्षण संस्था की स्थापना करनी पड़ी। Under this, they began celebrating शिवाजी उत्सव and गणेश उत्सव। इस सभा के तहत उन्होंने ये फिक्स किया कि हम शिवाजी उत्सव भी सेलिब्रेट करेंगे और गणेश उत्सव भी सेलिब्रेट करेंगे। And instilled the spirit of nationalism among the citizens। अब पता है आपको ब्रिटिशर्स अलाउ नहीं करते थे कि आप देशभक्ति की बातें करें, देशभक्ति का प्रचार करें। तो ऐसे में इन चापेकर ब्रदर्स ने इन उत्सवों के माध्यम से लोगों के दिलों और दिमाग के अंदर देशभक्ति भरने का पूरा प्रयास किया। In 1897 CE, plague spread in Pune in the form of epidemic। फिर क्या हुआ 1897 CE के अंदर प्लेग जो बीमारी है वो महामारी बनकर फैली गई पुणे में। Instead of providing help to the plague victims, plague commissioner Rand and Ayers started exploiting them and the entire city became terrified by their atrocities। फिर क्या हुआ जब ये बीमारी फैल गई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्लेग कमिश्नर जिनका नाम था रैंड और आयर्स, ठीक है, इन दोनों को वहां पुणे के अंदर अपॉइंट किया ताकि वो लोगों को हेल्प दे सके। बट लोगों को हेल्प देने के बजाय उनका जो एक्सप्लॉइटेशन था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था और लोग पूरी सिटी, लोग क्या एंटायर सिटी इनसे काफी टेरिफाइड, डरी हुई थी। फाइनली फिर क्या हुआ चापेकर ब्रदर्स assassinated both the officers। चापेकर ब्रदर ने दोनों ही ऑफिसर्स को मार डाला। On 22 जून 1897 CE, डेट क्या है 22 जून 1897 CE में दोनों ही ऑफिसर्स की